तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा या बकरीद, जो कि मुसलमानों का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, आने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी ईद से पहले जानवरों की कुर्बानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि ये सही है या गलत। आज हम आपको बताएंगे कि जानवरों की कुर्बानी या मांसाहारी होने के बारे में हिंदू स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं। उसके बाद आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि ये सही है या गलत। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये है आपका अपना चैनल द ट्रुथ स्पीटर। इंडिया में 79.8% पॉपुलेशन हिंदू धर्म को मानती है, जिनमें से ज़्यादातर शाकाहारी हैं और ज़्यादातर का मानना यह है कि मांस खाना धर्म के विरुद्ध है। तो चलिए देखते हैं कि हिंदू धार्मिक ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। हिंदू बुक ऑफ लॉ मनुस्मृति के चैप्टर 5 श्लोक 30 में लिखा है, वे जो उनका मांस खाते हैं जो खाने योग्य है, कोई अपराध नहीं करते, फिर चाहे वे ऐसा रोज करते हो, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने कुछ को खाने और कुछ को खाए जाने के लिए पैदा किया है। मनुस्मृति के चैप्टर 5 श्लोक 31 में आता है, मांस खाना बलिदान के लिए उचित है, इसे देवी प्रथा के अनुसार देवताओं का नियम कहा जाता है। आगे अध्याय 5 के श्लोक 39 और 40 में कहा गया है, स्वयं ईश्वर ने बलि के लिए जानवरों को पैदा किया, अतः बलि के उद्देश्य से की गई हत्या हत्या नहीं। महाभारत दुनिया की सबसे लंबी किताब है, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व चैप्टर 88 में धर्मराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह की बातों को दिखाया गया है, जिसमें युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि ए महाबली, ऐसी क्या चीज़ है जिसको अगर अपने पूर्वजों को भेंट किया जाए तो उन्हें शांति मिले, किसका असर हमेशा रहेगा, और वह क्या है जिसको यदि पेश किया जाए तो यह अनंत हो जाए। भीष्म जवाब में कहते हैं कि ए युधिष्ठिर सुनो, वो कौन से हवि हैं जो श्राद्ध रीति के मध्य भेंट करना उचित है, और वे कौन से फल हैं जो प्रत्येक से जुड़े हैं, और श्राद्ध के समय शीशम का बीज, चावल, बाजरा, पानी, जड़ और फल भेंट किया जाए तो पूर्वजों को 1 माह के लिए शांति मिलेगी। मछली भेंट की जाए तो 2 माह के लिए शांति मिलेगी, भेड़ के मांस से 3 माह के लिए। इसके बाद वह खरगोश, बकरी, सुअर, पक्षियों, हिरन के नाम गिनवाते हैं। आखिर में भीम युधिष्ठिर से कहते हैं कि भैंस के मांस से 11 महीने तक और गौ मांस से पूरे 1 वर्ष के लिए पूर्वजों को शांति पहुंचाई जा सकती है। इसीलिए आज भी कई मंदिरों में खास मौक़ों पर गायों की बलि चढ़ाई जाती है। हिंदू ग्रंथ अपने मानने वालों को मांसाहार की अनुमति देते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हिंदुओं ने जाने अनजाने में जैन धर्म की तरह शुद्ध शाकाहारी व्यवस्था अपना ली है। अगर आप थोड़ा सा भी साइंस के बारे में जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि इंसान की सुनने की जो क्षमता है वो लिमिटेड है। इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को ही सुन सकता है। मतलब यह है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को इंसान नहीं सुन सकता। पौधों में भी जान होती है, वो भी दर्द को महसूस करते हैं, और चूंकि उनकी साउंड 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो इंसान उसे नहीं सुन सकता। तो जब पौधों में भी जान होती है जानवरों की तरह, और उन्हें भी दर्द होता है जानवरों की तरह, तो अगर जानवरों को मारना पाप है तो क्या पौधों को, जिनमें फल फूल सब्जियां आती हैं, जिन्हें हम खाते हैं, उन्हें काटना पाप नहीं है? क्योंकि जान तो उनमें भी होती है, दर्द तो उन्हें भी होता है। अगर आप उन जानवरों के दांतों पर गौर करें जो हर्बीवोर्स हैं, यानी सिर्फ घास फूस खाते हैं, तो आप पाएंगे कि सारे हर्बीवोर्स जानवरों के दांत चपटे होते हैं, जो घास फूस खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। जैसे हंस की चोंच सोराही से मछली खाने के लिए परफेक्ट थी, लेकिन लोमड़ी के लिए नहीं। उसी तरह जितने भी कार्निवोर्स हैं, यानी जो सिर्फ मांस खाते हैं, अगर आप उनके दांतों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि सबके दांत शार्प नुकीले होते हैं, जो उन्हें मांस खाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो इंसान के कुछ दांत नुकीले हैं और कुछ चपटे। तो अगर ईश्वर ने हमें सिर्फ सब्जियां ही खिलाना चाहता तो हमें नुकीले दांत क्यों देता? जो जानवर हर्बीवोर्स हैं उनका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ घास फूस या सब्जियां ही पचा सकता है। इसी तरह जो ओमनिवोर्स हैं उनका पाचन तंत्र सिर्फ मांस को पचाने में ही सक्षम है, लेकिन इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों ही चीज़ों को आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। तो अगर ईश्वर को हमें सब्जियां ही खिलाना होता तो वह हमें ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्यों देता जो मांस को भी पचा सके? और अगर ईश्वर हमें सिर्फ शाकाहारी ही बनाना चाहता तो मांस को प्रोटीन का स्रोत नहीं बनाता।
मांस के अंदर 8 के 8 ऐसे अमीनो एसिड्स पैदा नहीं करता जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। कुरान में सूरह अल माइदा चैप्टर 5 वर्स 1 में लिखा है, ए ईमान वालों, प्रत्येक कर्तव्य का पालन करो। तुम्हारे लिए चौपाए यानी 4 पैर वाले जानवर जायज़ हैं, केवल उनको छोड़कर जिनका उल्लेख किया गया है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंसान जो खाता है उसका असर उसके व्यवहार पर पड़ता है। इसीलिए इस्लाम में नुकीले दांत वाले यानी मांसाहारी जानवरों को खाने की मनाही है, जैसे बाघ, शेर, चीता, भेड़िया, कुत्ता आदि। और इनके अलावा भी कई ऐसे जानवर हैं जिन्हें खाने के लिए मना किया गया है। इस्लाम केवल शाकाहारी जानवर जैसे भैंस, बकरी, भेड़ आदि शांति प्रिय पशु और सीधे साधे जानवरों का गोश्त खाने की ही अनुमति देता है। ईद उल अज़हा के मौके पर बड़ी संख्या में लोगों द्वारा जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। कुरान में सूरह अल-हज चैप्टर 22 वर्स 37 में लिखा है कि अल्लाह को ना तो तुम्हारा गोश्त पहुंचता है और ना ही तुम्हारा खून पहुंचता है, अल्लाह को पहुंचता है तो तुम्हारा तक़वा। अगर आप देखें तो हिंदुज़्म में जानवरों की बलि चढ़ाने के बाद उस गोश्त को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके उलट कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से लगाए जाते हैं, जिसमें एक हिस्सा अपने लिए रखा जाता है, दूसरा रिश्तेदारों के लिए रखा जाता है और तीसरा गरीबों में बांट दिया जाता है। अब आप खुद सोचें कि जब इतनी बड़ी संख्या में कुर्बानियाँ होती हैं तो कितनी बड़ी संख्या में गरीब लोगों तक खाना पहुंचता होगा, कितनी बड़ी संख्या में गरीब लोगों के पेट भरते होंगे, कितनी बड़ी संख्या में गरीबों को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता होगा। मैकडॉनल्ड, KFC, डोमिनोज, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड हैं जो रोज़ की तादाद में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों जानवरों को काटते हैं, किस लिए? सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और रिच क्लास को फीड करने के लिए। लेकिन कोई भी सो कॉल्ड एक्टिविस्ट इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता और ना ही कभी इन्हें बंद करने के लिए आगे आता है। लेकिन ऐसे फेस्टिवल से लोगों को दिक्कत होने लगती है जिसमें गोश्त को गरीबों में बांटने के लिए काटा जाता हो, जिसमें गोश्त को गरीबों को खिलाने के लिए काटा जाता हो, जिसमें गोश्त को इसलिए काटा जाता हो ताकि गरीबों को भूखे पेट ना सोना पड़े। ना ही हिंदू धर्म में और ना ही इस्लाम में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि एक हिंदू या एक मुसलमान शुद्ध शाकाहारी नहीं हो सकता, या कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसके लिए मांसाहारी होना ज़रूरी है। लेकिन धर्म और संस्कृति के नाम पर ऐसी बातें फैलाना जो धर्म में कहीं पर भी ना लिखी हो गलत है, और ये लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करना है। ये बहुत ही बड़ा पाप है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।